हेलो एवरीवन। चलो आज हम लोग फिलिंग द ब्लैंक्स करेंगे और सारे एग्जाम्स के जो फिलिंग द ब्लैंक्स है 2023 के वो सारा कर जाएंगे। और इसके साथ ही पहले मैं बता दूं बेटा, मेरा एक नया जो बैच आया हुआ है, बैच नंबर 52 आया हुआ है। और मैं आपको सजेस्ट करूंगी, अगर आप केडी लाइव से पढ़ रहे हो तो सारे सब्जेक्ट्स एक साथ ले लो, जिसमें इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ्स एंड जनरल स्टडीज सब कुछ हो जाएगा। फुल लेंथ टेस्ट सीरीज मिल जाएंगे आपको 300। उसके साथ सारे एग्जाम्स के वीओडी मिल जाएंगे, सभी सब्जेक्ट्स के कलर्ड पीडीएफ मिल जाएगा और सारा सब्जेक्ट की तैयारी एक साथ हो जाएगा। तो अगर आप घर बैठे तैयारी करना चाहते हो तो केडी लाइव से आप आराम से तैयारी कर सकते हो। साथ में मैं बता दूं, मेरा स्पोकन इंग्लिश भी आता है। तो स्पोकन इंग्लिश में मैं मानती हूं कि अगर आप कोई गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो, कोई प्राइवेट जॉब करना चाहते हो, बिजनेस करना चाहते हो, इंग्लिश तो फ्लुएंट होनी चाहिए, है ना। तो स्पोकन इंग्लिश भी आप देख सकते हो। चलिए मैं चलती हूँ फिलिंग द ब्लैंक्स में। बेटा याद रखना, फिलिंग द ब्लैंक्स में आपको वोकैबुलरी बेस्ड भी आता है, ग्रामर बेस्ड भी आता है और स्पेलिंग मिस्टेक्स भी आता है। तो हम शुरुआत करते हैं एग्जाम्स CHSL 2023 के पेपर से। और यहां पे आ जाओ। सबसे पहले आप क्वेश्चन देखो, मैं थोड़ा बड़ा कर दूं ताकि आपको देखने में परेशानी ना हो। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन ही आ गया है होमोफोन से, और ये होमोफोन का मतलब होता है सेम साउंड। याद रखना, होमोफोन का मतलब क्या होता है? सेम साउंड। एवरी एनिमल्स फाइंड इट डिफिकल्ट टू डैश द लॉस ऑफ देयर लव्ड वंस। आपने जो प्यार जिससे आप करते हो उनको लव्ड वंस कहते हैं। उनको खोना कोई भी एनिमल के लिए भी बहुत मुश्किल होता है। इवन एनिमल्स डिफिकल्ट टू, क्या होगा इसमें? होगा, देखो सबसे पहला बेयर। बेयर का मतलब होता है बर्दाश्त करना। आपको पता है ये बहुत आसान है। वेयर का मतलब होता है पहनना। वेयर का मतलब होता है कहां। और बेयर का मतलब होता है नंगे पांव, नंगा शरीर, बेयर। ठीक है ना, ये देखो। तो आंसर होगा बेयर। क्यों? क्योंकि हम बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं और जानवर भी बर्दाश्त नहीं कर पाते लॉस ऑफ द लव्ड वंस। आप सबको स्क्रीनशॉट लेते चले जाना या फिर लिखते चले जाना साथ में। नेक्स्ट आओ। काइंडली एक्सेप्ट माई डैश ऑन योर न्यू हेयर कट, इट डैश योर पर्सनैलिटी। अगर आप किसी की तारीफ कर रहे हो, उसके न्यू हेयर कट के बारे में बात कर रहे हो, तो आप उसकी तारीफ करोगे। बेटा तारीफ इज कॉम्प्लीमेंट। तारीफ इज कॉम्प्लीमेंट। और कहा है इट डैश योर पर्सनालिटी, तुम्हारे पर्सनालिटी को बिल्कुल वो क्या कर रहा है? वो सूट कर रहा है। ठीक है। हम्म, ये तो थोड़ा गड़बड़ लग रहा है इसका आंसर मुझे। ये यहां पे इसका होना चाहिए था कॉम्प्लीमेंट्स। यहां पे ये सेकंड है। मुझे लगता है यहां पे टाइपिंग मिस्टेक कुछ है। इट कॉम्प्लीमेंट्स होना चाहिए बेटा, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है पूरक। तुम्हारे पर्सनालिटी को ये कॉम्प्लीमेंट करता है। ठीक है। ये कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है तारीफ और कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है पूरक। तुम्हारे पर्सनालिटी को ये कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, यानी कि वो पूरा कर रहा है। ठीक है। Since he had traveled abroad, she was both calm and dash nervous for her upcoming trip. क्या कह रहा है कि she had never traveled abroad, क्योंकि वो कभी भी abroad बाहर travel नहीं की थी। She was both calm and nervous. अब calm का एंटोनिम पूछा है। बेटा calm का एंटोनिम होता है excited, apathetic नहीं होगा। calm का एंटोनिम होता है excited। एक्साइटेड का मतलब हो गया उत्तेजित होना,
एपैथेटिक होता है उदासीन, यानी मतलब नहीं रखने वाला रवैया, जिसका सिनोनिम होता है इनडिफरेंट। सिनोनिम है इनडिफरेंट। देखो, क्लियर? इसका सिनोनिम है इनडिफरेंट। हाइट का मतलब क्या होता है, ध्यान से देखना। आप लोग को दिख रहा है कि नहीं सही से? हाइप का मतलब होता है जब आप कोई चीज बढ़ा चढ़ा देते हो ना, तो हाइप हो जाता है। जैसे किसी चीज का इंपॉर्टेंस को बढ़ा चढ़ा दिया गया। इंग्लिश में मीनिंग लिखना, एग्जैजरेटेड, as to show how important or good it is। हाइप का मतलब ये होता है। एपैथी का मतलब होता है बेटा नॉट इंटरेस्टेड, इनडिफरेंट। होपफुल तो होता है उम्मीद से भरा हुआ, है ना, उम्मीद में। तो यहां पे क्या होगा, देखो, काम का उल्टा पूछा है, एंटोनिम पूछा है। काम का उल्टा होता है एक्साइटेड। ठीक है, बोलो समझ में आया? ओके, नेक्स्ट आओ। Jasmita is one of the most dash person I have ever met as she has many talents। इसका स्पेलिंग मिस्टेक पूछा है, कौन सा स्पेलिंग सही है बेटा? वर्सेटाइल का ये है सही। वर्सेटाइल का मतलब होता है मल्टी टैलेंटेड, मल्टी टैलेंटेड। वर्सेटाइल का मतलब हो गया मल्टी टैलेंटेड। अभी थोड़ी देर में हम आपको इसका पीडीएफ लोड कर देंगे, ठीक है? चौधरी बेटा, पैसेज क्लोज टेस्ट आपको वहां पे लोड किया हुआ होगा, देखो 32 नंबर बैच में। वर्सेटाइल का मतलब मल्टी टैलेंटेड, जिसको कह सकते हो ऑलराउंडर, सब चीज में, बहुत सारे क्षेत्रों में अच्छा होना। नेक्स्ट आओ। The security cameras can automatically dash to monitor the entire hallway। देखते हो कुछ सिक्योरिटी कैमरास होते हैं, वो चारों तरफ ऐसे ही घूमते रहते हैं और सब कुछ मॉनिटर कर सकते हैं। यानी रोटेट का हमें कहा है सिनोनिम। बेटा रोटेट का सिनोनिम हालांकि नहीं होता रिवॉल्व, लेकिन फिर भी रिवॉल्व मार्क करोगे। उसका कारण क्या है कि इसके अलावा और कुछ है ही नहीं। बेटा इवॉल्व बना है इवोल्यूशन से। इवोल्यूशन क्या होता है? टू चेंज फ्रॉम, जिसको कहते हैं प्रिमिटिव इनटू एन एडवांस स्टेट। जैसे ह्यूमन बींग्स का इवोल्यूशन हुआ एप से, तो हम क्या किए, हम बेहतर होते गए ना। तो इवॉल्व से बना है, इवोल्यूशन से बना है, याद रखना। इवॉल्व इसका मतलब होता है टू चेंज फ्रॉम सिंपल टू एन एडवांस स्टेट। ठीक है, और इस इवॉल्व का एंटोनिम है डिवॉल्व। ठीक है, एंटोनिम है डिवॉल्व। इसका मतलब है डीजेनरेट करना, डीजेनरेट। इसका मतलब है टू पास इनटू अ वर्स स्टेज। यानी अच्छे से और खराब होना। ठीक है, डिवॉल्व करना। रिजॉल्व का मतलब तो होता है सुलझा लेना। मैटर वॉज रिजॉल्व यानी कि टू सॉल्व, सुलझा लेना। ठीक है, तो आंसर हो गया रोटेट का सिनोनिम रिवॉल्व। ठीक है, नेक्स्ट आओ, देख लो कोई प्रॉब्लम यहां तक? नेक्स्ट आओ। द सिविल इंजीनियर्स आर ट्राइंग डैश द ब्रिज यूजिंग द न्यू टेक्नोलॉजी। अब ब्रिज को क्या करने की कोशिश करेगा बेटा? यहां पे कोई स्पेलिंग सही नहीं है, एलिवेट है। एलिवेट का मतलब होता है ऊपर करना।
एलिवेटर में क्या करते हो, आप ऊपर ही तो जाते हो। तो जो ब्रिज है उसको ऊपर करने की कोशिश कर रहा है न्यू टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके, एलिवेट। देखो, ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट करें। माई बर्थडे विल डैश ऑन अ फ्राइडे दिस ईयर। मेरा बर्थडे फ्राइडे को पड़ेगा इस साल। तो फॉल का मीनिंग देखो, फॉल तो होगा ही, लेकिन फॉल का कौन सा मीनिंग है? टू गो डाउन ऑन टू द ग्राउंड सडनली, इसका मतलब तो गिरना हुआ, ये फॉल नहीं। टू कम एट ए पर्टिकुलर टाइम और हैपन इन अ पर्टिकुलर प्लेस, यही तो लग रहा है पर्टिकुलर टाइम पे फॉल कर रहा है। टू चेंज टू ए पर्टिकुलर कंडीशन, किसी पर्टिकुलर कंडीशन में चेंज करना। एंड एक फॉल होता है टू बी बीटन और डिफीटेड, जैसे द फॉल ऑफ मराठा एम्पायर कहते हो, है ना। अच्छा, इसका मीनिंग होगा, देखो सुनो ध्यान से, जैसे अगर मैं कहूं ही फेल asleep, ही फेल इन लव, तो वही तो है पर्टिकुलर कंडीशन में चेंज होना। और लास्ट का फॉल क्या है, इसका मतलब हारना, जैसे द फॉल ऑफ मराठास। तो मीनिंग तो सब में फॉल का मीनिंग सही आ रहा है, लेकिन किस मीनिंग के अकॉर्डिंग यहां पे आ रहा है, ये आ रहा है किसी पर्टिकुलर दिन में होना फॉल। देख रहे हो मीनिंग कैसे समझा रहा है, इसका मीनिंग कैसे पूछ रहा है आपसे। फॉल तो आएगा ही आएगा, लेकिन किस सेंस में आएगा ये पूछा है। देखो, तो ये एक नया तरह का क्वेश्चन दिख रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आओ। आशु इज अ डेडिकेटेड गाय, ऑलवेज रेडी टू डैश फॉर द बेटरमेंट ऑफ हिज कंट्री। आशु एक डेडिकेटेड गाय है, ये हमेशा कंपनी के बेटरमेंट के लिए क्या करने को तैयार रहता है, गो द एक्स्ट्रा माइल। इसका मतलब है टू डू एन एक्स्ट्रा एफर्ट। यस, जब आप एक्स्ट्रा माइल रन करने को तैयार हो, इसका मतलब एक्स्ट्रा एफर्ट करने को तैयार हो, ठीक है। स्नग एज अ बग इन अ रग, इसका मतलब कंफर्टेबल, जैसे कि आपके बिस्तर में कोई एक बेड बग होता है ना, खटमल, वो कितना आराम से रह रहा है, वैसे ही स्नग, स्नग का मतलब कंफर्टेबल। लूज हिज मार्बल्स, अगर मार्बल्स लूज कर जाते हैं, ऐसे कर सकते हैं कि छोटे बच्चे का मार्बल्स लूज कर जाते हैं तो क्या हो जाते हैं, वो गुस्से में पागल हो जाते हैं, लेकिन हमें सिर्फ पागल से मतलब है, इनसेन। एंड रेन ऑन हिज परेड, अब मान लो आप महीनों तक परेड की तैयारी की हो, और जिस दिन परेड हो उसी दिन बारिश हो जाए, इसका मतलब सारे के सारे प्लान पे पानी फिर जाना, है ना। इसका मतलब हुआ स्पॉइल द प्लान। ये देखो, चलो स्क्रीनशॉट लो। क्लियर? नेक्स्ट आओ, देखो, द चीफ गेस्ट इज डैश टू अराइव एट द वेन्यू विद इन हाफ एन आवर। अगर चीफ गेस्ट, उम्मीद की जा रही है कि चीफ गेस्ट हाफ एन आवर में अराइव कर जाएंगे, तो क्या हो रहा है, एक्सपेक्ट किया जा रहा है। द चीफ गेस्ट इज एक्सपेक्टेड टू अराइव एट द वेन्यू विद इन हाफ एन आवर। एक्सपेक्टेड मतलब उम्मीद की जा रही है, एक्सेप्ट का मतलब तो अपनाना हुआ या स्वीकार करना हुआ, एक्सपेक्टेड इज उम्मीद करना, ठीक है। देखो बेटा, मैं सबका करवा दूंगी 2023 का, अभी जो सीरियली शुरू किया है सारा एक साथ ही खत्म कराते जा रही हूं। मैं इस फिलिंग द ब्लैंक्स में स्टेनो का भी करा दूंगी, सीपीओ का भी करा दूंगी, सीजीएल का भी करा दूंगी। लेकिन याद रखना, अगर आप एसएससी का एग्जाम दे रहे हो तो ये मत उम्मीद करना कि सीजीएल के क्वेश्चंस अलग आते हैं और सीएचएसएल के अलग आते हैं। उनके पास एक ही बैंक है, क्वेश्चन बैंक। चलो
द डॉग टुक ए डैश ड्यूरिंग हिज वॉक एंड लिफ्टेड हिज डैश टू इंडिकेट दैट ही वॉज टायर्ड। डॉग अगर वॉक करते हुए रुकेगा, रुकेगा मतलब पॉज लिया, और फिर अपना हाथ पंजा उठाया, ये पॉज, ये दिखाने के लिए देखो मेरे हाथ थक गए, देखिए मेरे पैर थक गए, तो देखो यही तो होगा। पॉज मतलब ठहरना, और ये हुआ उनका जो पंजा होता है। पोर का मतलब छेद होता है, ये पोर का मतलब जैसे कोई चीज उड़ेलते हो ना, पानी वगैरह उड़ेलना, ये हुआ। देखो सबका मीनिंग बता दिया मैंने। बेटा सीपीओ की तैयारी कर रहे हो तो एक बात बताओ, आपको इस प्लेटफॉर्म से बेहतर सीपीओ की तैयारी कौन करा देगा? हाँ, इंग्लिश की अगर बात करोगे ना तो सीपीयू में 250 मार्क्स की इंग्लिश होती है और 150 मार्क्स में बाकी सारे सब्जेक्ट्स होते हैं। तो इसीलिए अगर आप सीपीयू की तैयारी करना चाह रहे हो, कहीं और जा रहे हो, क्योंकि मैं देख रही हूँ, मुझे हंसी आती है कि मैथ्स का टीचर सीपीयू के रिजल्ट को सेलिब्रेट कर रहा है। भैया सीपीयू में मैथ्स के टीचर्स का बहुत ज़्यादा कोई वो नहीं होता, कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं होता। चलो, the friendly dog wagged its tail while the dash cat hissed। अब फ्रेंडली का मुझे एंटोनिम चाहिए, तो फ्रेंडली का एंटोनिम हॉस्टाइल होगा। हॉस्टाइल जो होता है वो दुश्मनी भरा, जो होते हैं ना, दुश्मनी से भरा। एफेक्शनेट होते हैं जो प्यार से भरा हो। वेलकमिंग जो स्वागत कर रहा हो, स्वागत करता हुआ। अब हमें फ्रेंडली का एंटोनिम चाहिए था जो हॉस्टाइल होगा। नेक्स्ट करें, समझ में आ रहा है ना? नेक्स्ट आओ, द फैक्ट्री हैज बीन एक्सेलिंग ब्लैक स्मोक फ्रॉम इट्स चिमनी। एक्सेल, हम जब सांस को छोड़ते हैं तो एक्सेल करते हैं, सांस लेते हैं तो इनहेल करते हैं। हमें एक्सेलिंग का सिनोनिम चाहिए। एक्सेलिंग का सिनोनिम बेटा एमिट होता है, एमिटिंग। एमिट का मतलब होता है छोड़ना, जैसे धुआं वगैरह जब छोड़ते हैं तो एमिट वर्ड सबसे अच्छा यूज होता है, एमिट। प्रिजर्व का मतलब होता है बचाना, संरक्षण करना, कंजर्व। और रेमिट करते हैं ना जब किसी तरह के आप कर्ज हो या कोई भी तरह से उसको मुक्त कर दिया जाता है कि भाई ठीक है छोड़ दो, तुम्हें पे करने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब टू फ्री फ्रॉम पनिशमेंट और डेट, कर्ज से मुक्ति। इंडिक्ट नहीं होता बेटा, ये इंडाइट होता है। इंडाइट का मतलब होता है टू ऑफिशियली इंक्लूड one's name in a crime। जैसे मान लो अभी जैसे मैं एग्जांपल दूं कि कोई व्यक्ति को पकड़ा पुलिस ने और उसने कहा कि भाई मेरा साथी ये था, ABNC था, तो पुलिस ने फिर उनका नाम भी FIR में दर्ज किया। तो क्या हुआ, उसको ऑफिशियली उसका नाम ले लिया गया उस क्राइम में, उसको कहते हैं इंडाइट। देखो ठीक है बेटा, आप हिमांशु और शिवम ये दो लोग हैं, इन दोनों को किसी को भी आप मैसेज कर दो, वो दोनों में से कोई भी आपको हेल्प कर देगा। ठीक है, देखो क्वेरीज के लिए अपना नंबर दोनों दे रहे हैं। द शेफ्स culinary creations were infused with a distinctive dash that set them apart from typical restaurant fare। ये जो शेफ है इस रेस्टोरेंट का, उसका जो क्रिएशन है, खाना बनाने के जो स्किल है ना, culinary स्किल, उसमें एक डिस्टिंक्टिव डैश है, एक अलग सा कुछ डैश है
जिसके कारण क्या होता है कि ये दूसरे रेस्टोरेंट से अलग है, ये फ्लेयर होगा क्योंकि इसमें कुछ नेचुरल एबिलिटी है, जैसे फ्लेयर इन सिंगिंग, यानी कि नेचुरल एबिलिटी है, ठीक है। और वो जो फ्लेयर होता है उसके कारण कोई व्यक्ति कुछ काम अच्छा, ज्यादा बेहतर कर पाता है। टू डू समथिंग वेल, ठीक है। लेकिन अगर मैं FLARE की बात करूं, FLARE, तो ये होता है जैसे सडनली अचानक भड़कता है ना आग, ब्राइट फ्लेम। तो ऐसे आप कह सकते हो फ्लेम के साथ ही जैसे आग का भड़कना या गुस्से का भी भड़कना फ्लेयर होता है। ये फेयर का मतलब तो 3 होता है फेयर। एक तो होता है न्यायपूर्ण यानी जस्ट, दूसरा इसका मतलब गोरा होता है, फेयर एंड हैंडसम, फेयर एंड लवली सुनते ही हो, और तीसरा फेयर का मतलब मेला होता है जो फेयर में घूमने जाते हैं, ठीक है। FLERE बेसिकली डिक्शनरी में वर्ड ही नहीं है, लेकिन कहीं कहीं इसका मीनिंग दिया हुआ है नॉट मेनी, मोर देन 1 or 2 बट नॉट मेनी, बट उसको आप छोड़ सकते हो, ठीक है। बेटा फिलिंग द ब्लैंक्स इससे तो करा रही हूं क्योंकि आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, फिलिंग द ब्लैंक्स, ये सबका जो है ना, अगर आप देखोगे तो बहुत सारी जगह पे नहीं कराए जाते हैं क्योंकि उनको लगता है कि भाई इसका वोकैबलरी ही तो है, तो वोकैबलरी है तो अपने आप कर लेंगे, लेकिन वो कैसे पूछा है वो तो देखो। कि आप जब अच्छा खाना बना रहे हो तो आपका एक नेचुरल एबिलिटी है जिसके कारण आप एक थोड़ा सा अलग तरीके का आपका रेस्टोरेंट का नाम हो गया है। तो क्या है आप में फ्लेयर इन कुकिंग, ठीक है। आप लोग को जितने क्वेश्चन से, आप दोनों में से किसी से, हिमांशु और शिवम दोनों ही यहां तैयारी करने वाले लड़के हैं, आप दोनों में से किसी से भी बात कर सकते हो। फेयर मेला, हाँ तो मेला ही तो होता है। चलो नेक्स्ट आओ। He was convicted of assaulting a police officer. पुलिस ऑफिसर को के साथ मारपीट करने का उसे दोषी माना गया, बट ही गॉट ऑफ विथ अ डैश सेंटेंस। अब लाइट सेंटेंस तो होगा, लेकिन इनमें से कौन सा मीनिंग है? एक तो लाइट का मतलब हो गया एनी डिवाइस सर्विंग एज अ सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन, इसका मतलब बल्ब वगैरह, ट्यूबलाइट देखते हो ना, यानी कोई भी उपकरण जिससे रोशनी निकलती है वो है लाइट। लाइट नॉट सीरियस ऑफेंस माना गया इसका, ये होगा कि बहुत ज्यादा सीरियस सेंटेंस, सेंटेंस का मतलब बेटा यहां पे सजा है, बहुत सीरियस सजा नहीं मिली उससे, ये लाइट होगा क्योंकि नॉट सीरियस। और लाइट का मीनिंग दिया होगा, देखो तो एक लाइट है द एनर्जी फ्रॉम द सन, है ना, लाइट सूरज की जो रोशनी है, तो ये हो गया रोशनी। और एक लाइट हो गया विथ फ्यू बर्डन्स, यानी कि हल्का। भाई ये बक्सा तो लाइट है यानी हैवी नहीं है, तो वो हल्का के सेंस में लाइट हुआ। बेटा क्लास नोट्स में जो ग्रामर है ना वो बिल्कुल अलग है क्योंकि वो ज्यादा डिटेल में है। जैसे आपका वॉल्यूम 1 है, 472 सम पेजेस है, उसमें आपको ग्रामर, वोकैब सब कुछ है, और उसमें 528 पेजेस में सिर्फ ग्रामर है, वो ज्यादा डिटेल में है। हो गया, चलो नेक्स्ट आओ। Her son came from Europe to meet her dash after 20 years. To meet her dash after 20 years. Out of the blue. Yes. Out of the blue का मतलब क्या हुआ? भाई अचानक 20 साल के बाद पहुंचे हो मुझसे मिलने के लिए, that means suddenly, unexpectedly. ठीक है, आउट ऑफ द ब्लू का मतलब हो गया कि अचानक, सडनली, अनएक्सपेक्टेडली, यानी बिना उम्मीद किए कि आ जाओगे। ब्लो ऑफ द स्टीम का मतलब क्या है? अब जैसे कुकर में अगर स्टीम भर जाता है तो क्या होता है, कई बार कुकर फट जाता है, लेकिन अगर वही स्टीम निकाल दोगे तो क्या होगा, कुकर से वो जो प्रेशर हो रिलीज हो गया।
तो वही है फ्लो ऑफ द स्टीम का मतलब गेट रिड ऑफ इमोशंस। जो स्ट्रॉन्ग इमोशन लिखो, स्ट्रॉन्ग इमोशन, गेट रिड ऑफ स्ट्रॉन्ग इमोशन। ठीक है। लाइक अ केक वॉक, इसका मतलब वेरी इजी। अगर मैं कहूं इट वॉज अ केक वॉक, इसका मतलब ये बहुत ही इजी था। एंड स्टेपिंग अप हिज गेम, अगर कोई व्यक्ति अपने गेम को स्टेप अप कर रहा है तो अपना परफॉर्मेंस बेहतर कर रहा है। ये हो गया टू इंप्रूव वंस परफॉर्मेंस, टू इंप्रूव वंस परफॉर्मेंस। ये देखो, ठीक है। मुखर्जी नगर ब्रांड चेंज नहीं कर सकता, मतलब आ जाओ मुखर्जी नगर में। वोकैबुलरी क्लास, बेटा एक बात बताओ, ये सारे तो वोकैब से रिलेटेड हो रहे हैं। नहीं, कल मैंने यूट्यूब में वोकैब का क्लास लिया था एक, वो भी देख लेना। क्लियर? आ जाओ नेक्स्ट। द डैश ऑफ द क्राइम सीन मेड इट डिफिकल्ट फॉर इन्वेस्टिगेटर्स टू गैदर एविडेंस। यानी क्राइम सीन का जो डैश था बेटा साइट होगा। क्राइम का जो साइट मतलब हो गया वो प्लेस जहां पे कोई निर्माण चल रहा हो या कहां जहां पे क्राइम हुआ हो। CIT का मतलब तो होता है उल्लेख करना, टू मेंशन। ठीक है। और ये स्लाइड का मतलब होता है जिसको कहते हो ना चालाकी, धूर्तता, श्रूडनेस। क्राफ्टीनेस। सिनोनिम लिख रही हूं मैं, स्ट्रैटेजम। ये हो गया धूर्तता। कनिंगनेस, ट्रिक कह सकते हो। स्ट्रैटेजम, ठीक है। देखो क्लियर? GEM है बेटा। बेटा अगर 27 आ रहा है 50 में तो बहुत चिंता की विषय है। फिर तो आप ढंग से पढ़ो, इतना कम तो नहीं आना चाहिए किसी को। ठीक है, अगर आप तैयारी शुरू कर दियो तब भी, शुरुआत कर रहे हो तब भी इतना कम नहीं आना चाहिए। हो गया? बेटा 2023 के ही सारे क्वेश्चन पेपर्स करा रही हूं, पहले ये पूरा फिनिश कर लो, फिर 2024 का शुरू करेंगे ना। जो बीत चुका है उसी का तो कराएंगे। I wanted to ask if you have a dash bank account. Mine has been dormant for a year. I wanted to say कि एंटोनिम चाहिए बेटा इस डोमेंट वर्ड का, इसको अंडरलाइन कर लो। डोमेंट वर्ड का हमें एंटोनिम चाहिए। डोमेंट का उल्टा होता है एक्टिव। डोमेंट का सिनोनिम होगा इनर्ट। ठीक है, इनर्ट इसका सिनोनिम होगा, यानी कि इनएक्टिव। तो उल्टा क्या होगा? एक्टिव। देखो हमें एंटोनिम चाहिए था। फाइन। नेक्स्ट आओ। When I was in Italy for a tour, the tourist guide provided by Azim was dash because of him. अच्छा, was dash because of him the whole tour was successful. जो अजीम के द्वारा टूरिस्ट गाइड प्रोवाइड किया गया था ना, वो कैसा था? वो बहुत बढ़िया लड़का था और मेरा टूर सक्सेसफुल रहा। तो वर्थ हिज वेट इन गोल्ड, इसका मतलब हो गया कि बहुत बढ़िया। ठीक है,
इसका मतलब है कि वो सोने के जैसा खरा, ये कहते हैं, यानी बहुत बढ़िया। आर्म टू द टीथ का मतलब क्या होगा भाई? दांत तक आर्म्ड हो, इसका मतलब है कि आप अच्छे से हथियारों से या जो भी चीज है उससे लैस हो, वेल इक्विप्ड, यानी लैस हो प्रॉपर तरीके से, यानी दांत तक अगर आर्म्स है किसी का, इसका मतलब है हर तरह से लैस है वो। बर्निंग द मिडनाइट ऑयल, इसका मतलब वर्किंग वेरी हार्ड, रात को भी ऑयल जला के और पढ़ रहे हो, वर्किंग वेरी हार्ड। लुकिंग फॉर ए नीडल इन अ हेयर स्टैक, बेटा अगर नीडल इन अ हेयर स्टैक खोज रहे हो तो आप कुछ ऐसी चीज को खोजने की कोशिश कर रहे हो जिसको मिलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि पूरा कंप्लीट पुआल रखा हुआ है, उसमें बीच में एक नीडल ढूंढने की कोशिश कर रहे हो, ट्राइंग टू समथिंग इम्पॉसिबल, बहुत मुश्किल है, वेरी डिफिकल्ट टास्क। ठीक है, इम्पॉसिबल और डिफिकल्ट। देखो, बोलो कोई प्रॉब्लम यहां तक? और मैं आपको जो मीनिंग समझा रही हूँ खुद ही सोचो ना। मैं कह रही हूँ हे स्टैक, हे मतलब होता है पुआल, उसका स्टैक मतलब ढेर सारा पुआल रखा हुआ है, उसके बीच में एक नीडल ढूंढने जाओगे तो मिलेगा? अब रात में ऑयल जला के आप लैंटर्न में पड़ रहे हो, है ना, वर्थ हिज वेट इन गोल्ड। अगर मैं बोलूं कि भाई मुझे तौल दो गोल्ड से, इसका मतलब है अपने आप को मैं गोल्ड के बराबर वैल्यू दे रही हूँ। तो वही तो अजीम के द्वारा जो प्रोवाइड किया गया था टूरिस्ट गाइड, वो बहुत ही बढ़िया काम किया। देखो, चलो नेक्स्ट आओ। द मोस्ट डैश क्रिएचर एज फार एज अमित इज कंसर्न्ड इज अ वॉलरस। वॉलरस देखकर उसको घृणा आता है, तो उसके अनुसार जो वो है डेस्पिकेबल, बेटा डेस्पिकेबल का मतलब होता है घृणित, घृणित, जिससे घृणा करे, और स्पेलिंग यही सही है, डेस्पिकेबल। देखो, सेकेंड सेंस स्पेलिंग ही सही है, और कोई स्पेलिंग सही है भी नहीं। ये देखो, डेलिबरेट का मतलब होता है जानबूझकर, इसलिए ये तो होगा ही नहीं, जानबूझकर। और ये जो है ना स्पेलिंग ही गलत है, ये होना चाहिए था डिसीटफुल, इसका मतलब धोखेबाज, यानी कि स्पेलिंग भी गलत दिया हुआ है यहाँ पे कुछ तो। देखो बेटा मेरा वीओडी का बैच आप जाकर केडी लाइव ऐप को डाउनलोड करो ना पहले, उसमें लेटेस्ट जो वीओडी बैच है, आई थिंक ये बैच नंबर 40 होगा, वो ले लो। हो गया? डेलिब्रेट इज इंटेंशनल, यस वेरी गुड, इंटेंशनल। नेक्स्ट आओ। द स्मेल ऑफ डैश ब्रूड कॉफी wafted through the air, beckoning him to start his day. स्मेल ऑफ ब्रूड कॉफी, है ना, मतलब जिसको बहुत अच्छे से फेंटा गया है, उसमें एयर अंदर समा गया है, और वो उसे बुला रहा है कि आओ मुझे पियो और अपना दिन स्टार्ट करो। अब फॉर्मली का एंटोनिम पूछा है, फॉर्मली का मतलब होता है पूर्व, तो इसका एंटोनिम क्या होगा बताओ? इसका एंटोनिम होगा सब्सिक्वेंट, यानी उसके बाद। फॉर्मर मतलब पूर्व, सब्सिक्वेंट मतलब बाद, तो देखो ये होगा सब्सिक्वेंटली। ठीक है, एंड हिदरटू का मतलब क्या होता है? याद रखना, हिदरटू का मतलब होता है अंटिल नाउ, अब तक, अंटिल नाउ, अब तक। ठीक है प्रिजर्व का मतलब मैंने कहा था जिसको कंजर्व करके, यानी बचा के रखा हुआ हो। जैसे आपकी मम्मी देखते हो जब बनाती है अचार तो उसको प्रिजर्व करती है, ऑयल डाल के, नमक डाल के।
है ना, हो गया बैच 52। यस बेटा, अभी बैच 52 आया है। वेरी गुड, 46 to 50 आ रहे हैं, बहुत अच्छा सौरभ, बहुत अच्छा। देखो आ जाओ नेक्स्ट। Although she was tired, she kept working on her project indefinite to finish it before the deadline. बेटा indefinite जो दिया हुआ है ना, इसका मुझे चाहिए एंटोनिम। indefinite का मतलब होता है जो कोई भी बाउंड्री नहीं दिया गया है अनंत के लिए। तो अगर बाउंड कर दे रही हूं मैं कि भाई इतना ही तक आपको काम करने का समय मिलेगा, तो क्या करोगे, वो होगा बाउंडेड। बाउंडेड का मतलब होता है आपको बांध दिया गया है कि भाई आपको इनडेफिनिट पीरियड नहीं मिलेगा, आपको इतने समय में काम करके खत्म करना है। एंटोनिम हो गया इनडेफिनिट का बाउंडेड। अब है एक वर्ड कंटिंजेंटली, इसका मतलब होता है डिपेंडिंग, ऐसे कर सकते हैं, इन अ वे, सॉरी बेटा सॉरी, in a way depending on something that may or may not happen. जो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, इन सच अ वे। देखो ठीक है, क्लियर। इसी में एक वर्ड है इंसेंस्ड, इसका मतलब होता है वेरी एंग्री। इंसेंस्ड मतलब होता है एकदम इन्फ्यूरिएटेड, सिनोनिम याद रखना, इन्फ्यूरिएटेड, वेरी एंग्री, बहुत गुस्से में, इंसेंस्ड। देखो क्लियर। बेटा मैं कल इसको एक काम करूंगी, बाकी पीपीटी बना के ले आऊंगी, क्योंकि इसमें भी बहुत क्वेश्चंस है और आपको सारा का सारा अभी आज आपको सेव करना पड़ रहा होगा, क्योंकि मैं इसमें पीडीएफ में सेव नहीं कर पा रही। तो नेक्स्ट क्लास में मैं पीपीटी लेके आऊंगी, आज मैं 25 क्वेश्चंस इसका खत्म करा देती हूँ। नेक्स्ट आओ, the doctors gave him more powerful drugs in the dash hope that he might recover. अब किस तरह का होप, बहुत पावरफुल ड्रग्स दे रहा है, यानी कि सिर्फ बिना बात का वो उम्मीद कर रहा है कि शायद रिकवर कर जाए। लास्ट में क्या होता है, जब डॉक्टर उम्मीद खोने लगता है ना, तो सबसे पावरफुल ड्रग जिसका कि बहुत नुकसान भी हो सकता है, वो देना शुरू कर देता है कि कम से कम जान तो बच जाए। तो यहां पे इन द वेन होप होगा, वेन का मतलब बेकार में, ठीक है। अब WANE जो होता है ना, हम लोग सूरज का कहते हैं ना वैक्स, सॉरी चांद का, वैक्सिंग एंड वेनिंग ऑफ मून, नॉट सन, मून। वैक्स एंड वेन का मतलब होता है बढ़ना, जो शुरू के 14 दिन बढ़ता है चांद, और वेन मतलब होता है घटना, तो इसीलिए वेन का मतलब होता है डिक्रीज। और WEIN तो आपके शरीर के अंदर होता है ना, नाड़ी, है ना, क्लियर। देखो तो डॉक्टर्स बहुत पावरफुल ड्रग्स दिया सिर्फ इस बेकार के होप में कि शायद वो जिंदा बच जाए, है ना, और रिकवर कर जाए, ठीक है, क्लियर। देखो आपको मीनिंग भी आना चाहिए और सेंटेंस भी समझ में आना चाहिए, ऐसा नहीं कि खाली मीनिंग समझ में आ जाए और सेंटेंस का मीनिंग ही नहीं समझ में आ रहा है। नेक्स्ट आओ, आई डैश आइटमाइज द वर्क दैट विल हैव टू बी डन। आइटमाइज होता है ना, जैसे मैं आइटम बना दूं, ये आइटम करना है, फिर ये आइटम खरीदना है, ये आइटम स्टोर करना है, ये आइटम करना है, यानी कि 1 2 3 4 मैं नंबर बनाते जा रही हूं कि मुझे कौन कौन सा आइटम पे काम करना है। तो वही हुआ इन्यूमरेट। देखो नंबर वर्ड बार बार कह रही थी मैं, इन्यूमरेट। कंसील का मतलब तो छिपाना होता है,
एसएस का छिपाना, एसएस का मतलब होता है असेसमेंट करते हैं ना, आकलन करना। और इम्पार्ट होता है देना। क्या देना? जैसे कि कोई नॉलेज हो, जैसे टीचर नॉलेज इम्पार्ट करता है, जैसे किसी तरह का इंफॉर्मेशन हो। इंफॉर्मेशन, ठीक है। ये देखो, हाइड, कंसील का मतलब होता है हाइड, ठीक है। यू नीड टू प्रैक्टिस मोर एंड मोर, तभी आपसे क्वेश्चन बनेगा। अगर सोचो कि बिना प्रैक्टिस किए हो जाएगा तो नहीं होता बेटा। द सॉन्ग कंपोज्ड बाय द choir for the special program was and dash one। अब was and dash one क्या होगा? तो यहां पे मुझे लग रहा है एक ही तो है, इमिटेटेड, यानी कि जो नकल किया हुआ, ठीक है। और इराडिकेट का मतलब होता है बेटा, जैसे इराडिकेट क्या करना, हटा देना, खत्म कर देना, है ना, इराडिकेट पावर्टी, नहीं, खत्म करना, अपरूट यानी जड़ से उखाड़ फेंकना। तो कॉयर यानी कि सिंगर्स के ग्रुप को कॉयर कहते हैं, याद रखना, ग्रुप ऑफ सिंगर्स को हम लोग कॉयर कहते हैं। ग्रुप ऑफ सिंगर्स के द्वारा गाया हुआ जो गाना था वो बिल्कुल नकल किया हुआ गाना था, उनका ओरिजिनल सॉन्ग नहीं था, और कोई फिट ही नहीं हो रहा है, और बाकी दो स्पेलिंग, ये तो स्पेलिंग ही गलत है, ठीक है। बोलो, समझ में आया? नेक्स्ट आओ 25 नंबर क्वेश्चन, और ये भी वैसे ही है कि आपको नेल वर्ड तो दे दिया है, और नेल वर्ड ही आएगा, लेकिन किस सेंस में आएगा। द की वॉज हैंगिंग ऑन ए डैश बाय द डोर, हैंगिंग ऑन ए नेल बाय द डोर। अब इस नेल का मतलब क्या हुआ? टू कैच समवन स्पेशली व्हेन दे आर डूइंग समवन समथिंग रॉन्ग, जैसे द पुलिस नेल्ड द थीफ, जिस समय चोरी कर रहा था उस समय पकड़ लिया, ठीक है। नेल, अ स्मॉल मेटल स्पाइक ड्रिवन इनटू वुड, वही कील, तो यही तो कील चाहिए हमें, जिससे हम डोर में एक की को, गुच्छे को या की को लटका सके, यानी यही तो आंसर होगा। नेल, अ थिन हार्ड पार्ट दैट कवर्स द अपर साइड ऑफ ईच फिंगर, इस नेल की बात कर रहा है, नाखून की बात कर रहा है। टू डू समथिंग सक्सेसफुली, मान लो किसी ने आपको एकदम सही सटीक जवाब दे दिया, तो मैं कहूंगी यू नेल्ड इट, है ना। नेल्ड का मतलब होता है एकदम जैसा होना चाहिए जवाब, सटीक तरीके से काम करना, वो किया आपने। तो याद रखना, पहला है द पुलिस नेल्ड द थीफ, यानी कि जब वो चोरी कर रहा था उसी समय पकड़ा लिया, इसका मतलब कील। थर्ड का मतलब नाखून, एंड फोर का मतलब जब कोई बढ़िया जवाब या बढ़िया काम कर जाता है तो कहते हैं यू नेल्ड इट, है ना। जैसे कि अभी यूपीएससी का रिजल्ट आया है, तो उसमें जो भी बहुत बढ़िया किया है कहते हैं ना ही नेल्ड इट। देखो, सो 25 क्वेश्चंस मैंने आज करा दिया है। नेक्स्ट क्लास में मैं इसका पीपीटी लेके आऊंगी ताकि आपको और क्लियरली दिखे। और इंग्लिश में तैयारी जो आपको केडी लाइव में मिल जाएगा बेटा, मैं उम्मीद नहीं करती हूँ कहीं और मिलेगा, क्योंकि केडी लाइव और केडी कैंपस बहुत सालों से इसके एग्जाम्स की तैयारी में है। लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं, कई बार ऐसा होता है जब मैं अपने कांस्टेबल का रिजल्ट्स लेके आती हूँ, जब मैं जीडी का रिजल्ट लेके आती हूँ, तो आप कहते हो भाई उसमें इंग्लिश थोड़ी है, उसमें इंग्लिश नहीं पढ़ाया जाता है, फिर मैडम रिजल्ट कैसे दिखा रही है। बेटा आप लोग एक चीज याद रखना, केडी कैंपस में सिर्फ इंग्लिश नहीं पढ़ाई जाती है। केडी कैंपस और केडी लाइव का मतलब है कि दिल्ली पुलिस का कांस्टेबल का एग्जाम हो, यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम हो, यूपीएसआई हो, जीडी हो, जितने भी तरह के एग्जाम्स होते हैं हम सबकी तैयारी कराते हैं, क्योंकि हमारे पास बेस्ट फैकल्टी पूरे जीएस का है, मैथ्स का है, रीजनिंग का है, और इंग्लिश में मैं खुद ही लीड करती हूँ। इसीलिए आप केडी कैंपस और केडी लाइव पे सारे सब्जेक्ट्स पर भरोसा कर सकते हो, और हम लोग यहाँ पर सिर्फ बहुत बढ़िया तैयारी कराएंगे।
आपको कंटेंट्स बहुत बढ़िया मिलेगा और सारा अपडेटेड स्टडी मटेरियल कलर्ड मिल जाएगा। इसीलिए तैयारी यहीं से करो। और अगर आपको सेशन पसंद आ रहा है, मैं आपको जिद नहीं करूंगी, अगर सेशन पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इससे हम लोग भी मोटिवेटेड रहते हैं कि चलो बच्चे पसंद कर रहे हैं, इसीलिए हम लोग रेगुलर आते हैं। वरना आप देखोगे बहुत अच्छे टीचर्स होते हैं, कई बार वो यूट्यूब में आना ही छोड़ देते हैं क्योंकि वो डीमोटिवेटेड फील करते हैं कि बच्चों की तरफ से क्या है ना, वो देख तो रहते हैं। और हमारे भी चैनल में यही प्रॉब्लम है, मोर देन 70% जो हमारा चैनल देख रहा है वो सब्सक्राइब नहीं कर रहा है। दिस इज रॉन्ग। प्लीज आप बने रहो यहाँ पे। मैं रोज आऊंगी, एवरी ऑल्टरनेट डे तो आ ही जाऊंगी, बशर्ते आई गेट दैट सेम रिस्पॉन्स फ्रॉम यू। थैंक यू सो मच। गुड नाइट।